पत्नी की इज्जत, बीवी का मान सम्मान, महिला की रिस्पेक्ट की बात हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। एक औरत को लगता है कि उसकी समाज में, अपने ससुराल में, अपने घर में वो इज्जत नहीं है जो उसके पति की है। एक वक्त में वो इंटरनल वर्ल्ड का बहुत खूबसूरती से टेक केयर कर रही थी। घर को सजाती, सवारती, संभालती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बच्चे पैदा करती, पालती, सब कर रही थी, खुशी-खुशी कर रही थी, पर उसको सम्मान नहीं था। फिर वो निकली बाहर कि चलो मैं भी कमाती हूँ, क्योंकि पुरुष को इतना ज़्यादा सम्मान इसीलिए है कि वो बाहर जाके कमाता है। जब वो कमाने लगी तो उसने महसूस किया कि इज़्ज़त तो अभी भी नहीं है, और अब इस वक़्त तो बहुत नफ़रत फैली है समाज में। बहुत सारे पुरुष जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बाकी पुरुषों को इंस्टिगेट कर रहे हैं महिलाओं के अगेंस्ट कि इनको भी कहो बराबरी का कमाएं, घर में कंट्रीब्यूट करें, इनको भी कहो कि उतना ही पैसा कमाएं, कम कमाती हैं और बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हैं। ऐसी चीजें फैलाई जा रही हैं जिससे नफरत बहुत बढ़ रही है। इज्जत फिर भी नहीं मिली, क्या इज्जत मिल गई? महिलाएं मुझे जवाब देंगी यहाँ पे कि क्या बाहर जाके कमा के आपको इज्जत मिल गई, ससुराल में मिल गई या पति से मिल गई? नहीं मिली। आज का पुरुष कह रहा है हम डरे हुए हैं, हम शादी ही नहीं करेंगे इन स्त्रियों से। इसका मतलब इज्जत तो नहीं मिली। आज मैं डायरेक्ट बात महिलाओं से करने वाली हूँ। आपके दिल के ऐसे कोने तक मैं आज पहुंचूंगी, ऐसी ऐसी एक हिस्से को आपको छूने वाली हूँ कि आपको इसके बाद शायद किसी से इज्जत की एक्सपेक्टेशन रह ही नहीं जाएगी। ऐसी बातें जो शायद आपने सोची नहीं थी पर कहीं आपके अंदर दबी हुई है, ऐसी डायरेक्ट बात मैं आपसे करने वाली हूँ, और बहुत डीप एनालिसिस के बाद मैं ये बात कर रही हूँ। मैं बहुत आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि ऐसे वीडियोस पे कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर आपके मन की कोई बात मैं कह देती तो एक कमेंट तो कीजिए। आप ये मत कहिए कि मैं जनरली कमेंट नहीं करती। नहीं भी करते तो ऐसी जगह जहां आपकी आवाज कोई और बन के बोल रहा है तो आपका सपोर्ट करना बनता है, ऐसे वीडियोस को शेयर करना बनता है और महिलाओं के साथ, ताकि हम महिला होकर महिला का साथ दे सकें। जेलसी, इनसिक्योरिटी के साथ एक दूसरे को पीछे ना खींचे हम। महिलाएं अपने ससुराल में इज्जत ढूंढ रही हैं, अपने पति से सम्मान चाहती हैं, पैसा कमाकर, घर संभालकर, अच्छे से अच्छा खाना बनाकर, उनके बच्चों को पढ़ाकर, पैसे बचाकर, बहुत कुछ करके, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा। अब हम इसको साइकोलॉजिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर से फीलिंग क्या है एक महिला के मन की, जो दशा है वो क्या है। जिस घर में वो पैदा हुई थी, ये उसको डायरेक्टली शायद बोला नहीं गया, किसी ने ये कहा नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स वो वहां अनवांटेड थी। जब बेटी पैदा होती है तो कोई बहुत खुश नहीं होता। यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्पेशली हमारी बड़ी उम्र की लेडी से, जो शायद 60s 70s में पैदा हुई, 80s और शायद कहीं अर्ली 90s तक, जो अब इस वीडियो को देख रही हैं। उस वक्त में फीमेल फीटिसाइड होता था। उस वक्त में कन्या भ्रूण हत्या होती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता था, छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, कुछ स्टेट्स में था। तो आपको जन्म देकर जब बड़ा किया गया तो ये मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन कहीं आपकी परवरिश में और आपके मन में ये बात थी कि शुक्र है हमें मार नहीं दिया गया, हमें तो जिंदा रखा गया, हमें तो स्कूल भेजा गया। वो एक हर वक्त का एहसान जो था वो अपने ही घर में था कि हमारे भ्रूण हत्या नहीं हो गई, हमको फीटिसाइड नहीं कर दिया गया। समझते हैं आप इस टर्म को कि हमको जन्म देने का मौका देके हमारे माँ बाप ने तो कितना एहसान किया। हमें मालूम है कि हर किसी को बेटा ही चाहिए। जो चाह, जो इच्छा एक बेटे के लिए है एक घर में, वो एक बेटी के लिए नहीं है। कोई नहीं कहता अरे वाह बेटी पैदा हुई। बेटा पैदा होता है तो सब तरफ मिठाइयां बंटती है, बड़ी बात होती है। बेटी जन्म ली जाती है तो सांत्वना देते हैं, कोई नहीं अगली बार कोशिश करना। क्या आपने ऐसे घर नहीं देखे हैं जहाँ तीन तीन चार चार बहनों के बाद जो एक भाई है वो सबसे सुप्रीम हो जाता है, घर की बड़ी बेटी से भी बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि भाई की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। भाई वांटेड है और हम कहीं अनवांटेड है। ये हमने अपनी परवरिश में उस ज़माने में महसूस किया है। आज चीज़ें बदल गई है और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे परिवारों को जिनके पास सिर्फ एक बेटी है, उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। काफ़ी घरों की बातें हैं आजकल। बिग सैल्यूट टू यू, बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी होने के बाद इच्छा नहीं करना। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत बहुत
प्राउडली डॉटर्स को ओन करते हैं और उनको वैसे ही परवरिश देते हैं। इस मामले में ज़माना बदला है। तो जो वहाँ से आई हैं यहाँ तक, वो कहीं ये जानती हैं कि वो माँगी नहीं गई, आशीर्वाद में भी नहीं है। कोई नहीं कहता पुत्रीवती भव, तुम्हें बेटी पैदा हो, तुम्हें बेटा ही पैदा हो, बेटा परिवार आगे चलाएगा। पेट्रियार्की हमारे मन में ऐसी कूट-कूट के भरी है कि एक महिला होकर भी अगर मैं पुरुष को जन्म देती हूँ, एक बेटे को जन्म देती हूँ, मुझे वैलिडेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो मैं उनको सबको नीचा दिखाने लगती हूँ जिनके पास बेटा नहीं है। ये नेचुरल है, ये पेट्रियार्की की कंडीशनिंग है कि हम ऐसा सोचते हैं। तो महिला कहाँ से इज़्ज़त को एक्सपेक्ट करेगी? इज़्ज़त मिलती तब है जब हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम तो पहले ही एहसानों तले दबे हैं कि हमको जन्म दे दिया गया, हमें मार नहीं दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे माँ-बाप हमें दुनिया में लाए। फिर दुनिया में लाके हमें ब्याह दिया गया। अब इस घर में, ससुराल में मुझे एक कमरा दे दिया गया। ओह! एहसान, इसका कर्ज़ मैं उतारूँगी ज़िंदगी भर इनकी सेवा करके, इनका काम करके। रेंट नहीं लेते वो आपसे, किराया नहीं लेते, उसको आप अपने श्रम में चुकाती हो। जो दिन भर आप उनके लिए करती हो, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक कोना दे दिया गया है, कमरा इस घर में मिल गया है जो आपका घर कतई नहीं है। आपको किसी भी वक़्त ये कह दिया जाएगा कि तुम्हारा घर नहीं है, चली जाओ अपने माँ-बाप के पास। ये जानते हुए आप उस घर में रहते हो फिर से ग्रैटिट्यूड कि मुझे यहाँ रहने का मौका दिया है, इस वजह से मेरा एक घर है। तो कहाँ से इज़्ज़त एक्सपेक्ट करेंगी? कैसे? वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हम तो दबे हैं ना एहसानों तले। और ये काम जो आप कर रहे हो ससुराल में रह के, उनकी सेवा करना, उनके लिए खाना बनाना, उनका घर सजाना-सँवारना, सब कुछ उनके लिए करते हो। उनके अपने पति देव के पेरेंट्स का भी काम करते हो और उनके बच्चों को जन्म देकर उन्हें पैदा करने के बाद उनको पढ़ाना-लिखाना, बड़ा करना, परवरिश करना, सब कुछ करते हो। उसके बावजूद आपको डिपेंडेंट ही कहा गया। तुम डिपेंडेंट हो। कमाते नहीं हो, ये सब करने से इंसान इंडिपेंडेंट नहीं होता। एक इंसान अपना खाना खुद बना सकता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी साफ-सफाई कर सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंसान अपने कपड़े धो सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जो अपना घर सँभाल सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बच्चों को जन्म देकर उस दर्द से गुज़र के उनको फिर से छाती से लगा के दूध पिला सकता है, पढ़ा-लिखा के बड़ा कर सकता है, किसी लायक बना सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ़ बाहर जाके कमाने वाला ही इंडिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट कहलाई गई, मायके में भी उसे इसी एहसास के साथ बड़ा किया गया कि वो वांटेड नहीं थी। ये आप सबने महसूस किया होगा जिनके घर में भाई, भाइयों के साथ बड़ी हुई लड़कियाँ ये जानती हैं कि भाई कितना इम्पोर्टेंट था। कई बार परवरिश में इतना फ़र्क नहीं किया जाता कि लड़कों को अलाउड है, वो देर तक बाहर रहें, लड़कियों को नहीं है। कई बार सब बराबर है कि बेटे भी नहीं जाते, बेटियाँ भी नहीं जाती। लेकिन वो जो चाव है ना बेटे का, वो जो लगाव है बेटे के साथ, वो महसूस करा होता है लेकिन समझ में आता है बड़े हो जाने के बाद कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है। भाई ज़्यादा ज़रूरी है माँ-बाप के लिए। हमें तो ब्याह दिया, किसी और घर में छोड़ दिया। अब अगर हम उनसे बात करेंगे तो पहले तो परिवार वाले ही कहेंगे कि बेटा तेरी किस्मत, तुम्हें तो अब हमने ब्याह दिया। और ससुराल वालों को तकलीफ होगी कि अपने घर में बात क्यों करती हो? माँ को कुछ नहीं बताना चाहिए। दोनों तरफ पिसती रही हैं। खुद की इज़्ज़त है ही नहीं, खुद की कीमत है ही नहीं अपनी नज़रों में। जिस इंसान को जन्म देना भी एहसान हो गया, वो कहाँ एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए? वो दबा है एहसानों के तले। उसके अंदर बेफिज़ूल का ग्रैटिट्यूड भरा हुआ है कि शुक्र है मुझे जन्म दे दिया गया। शुक्र है मुझे दुनिया में आने का मौका मिला, मुझे मार नहीं दिया गया। ये फीलिंग जो एक औरत के अंदर है, एक महिला के अंदर है, ये उसे बहुत छोटा कर देती है। फिर वो इज़्ज़त ना एक्सपेक्ट करती है, ना उसको मिलती है। इज़्ज़त मिलती उसको है जो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इज़्ज़त दी जानी चाहिए। जैसे दामादों को मिलती है, उसको पता है मैंने इनकी बेटी के साथ शादी की है, इन पे एहसान किया है, जिसके लिए मैंने तोहफ़े भी लिए हैं, जिनको आजकल हम दहेज नहीं कहते, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स माँ-बाप को दिया, गोल्ड, छोटा-मोटा कैश, गिफ्ट। ये तो माँ-बाप हैं जो अपनी बेटियों को देते हैं। सारे देंदे ने अपनी ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ पंजाबी में बोलते हैं, जो देंदा है अपनी ਧੀਆਂ ਨੂੰ देंदा है ना? अपनी बेटियों को ही तो देते हैं। तो वो तो देखो डाउरी नहीं होती। ये सब लेकर भी
दामाद की कितनी इज्जत होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है। हम अंदर से एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सम्मान किए जाने योग्य हैं। पुरुष प्रधान समाज ने महिला को छोटा कर दिया है, उसके रोल को छोटा कर दिया है, उसको डिपेंडेंट बना दिया है, उसको किसी काबिल नहीं है बता दिया गया है। ऐसी स्टेटमेंट्स इतनी पॉपुलर है आजकल, आज के ज़माने में जब हम बराबरी की बातें कर रहे हैं, इतनी पॉपुलर है कि करती क्या हो घर में? उनके हिसाब से घर में सिर्फ टीवी देखती हैं, फ़ोन में रील्स देखती है, घर ऐसे ही चल रहा है। मेड्स आती हैं और सब घरों में मेड्स काम कर रही हैं, महिलाएँ कुछ नहीं कर रही। ये इतना प्रचलित कर दिया गया है और महिला और छोटी हो गई है। इसलिए शायद इतनी कड़वाहट बाहर निकल रही है, इसलिए महिलाओं के एंड से भी बहुत नफ़रत आ रही है। वो भी कहते हैं ना कि थोड़ा नेगेटिव तरफ, थोड़ी टॉक्सिसिटी आ रही है। फेमिनिज़्म तो ख़ैर पूरा मूवमेंट ही बहुत टॉक्सिक हो गया है। महिलाओं की तरफ से भी इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको कहीं इज़्ज़त नहीं मिल रही। जब घर में थी, तब भी इज़्ज़त नहीं थी, बाहर निकली तो कैरेक्टरलेस हो, ये हो, वैसे हो, तो इज़्ज़त तो कहीं भी नहीं मिली। इसलिए समाज में इतना हेट्रेड हो गया है। इक्वालिटी की ज़रूरत हमें यहाँ पे थी कि उसके रोल को भी इक्वल सम्मान दो। बेटी होना भी बराबरी का सम्मान योग्य बात होनी चाहिए। बेटों के अगर जनेऊ होते हैं तो इतना बड़ा इवेंट होता है कुछ स्टेट्स में। बेटी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेना। बेटे के चाव में लोग बेटियों की लाइन लगा देते हैं। अगर हम सेम तरीके से सेलिब्रेट करें, अगर हम सेम रूल्स करें कि वो क्यों अपना घर छोड़ के जाके किसी और के घर में जाए और एडजस्ट करे, अगर सेम इसी तरह करे कि बेटा पैदा हुआ तो वो भी जाएगा, बड़ा होगा, शादी होती है तो सब अपने स्पाउसेस के साथ रहते हैं, ठीक उसी तरह बेटी तो समाज में बहुत कुछ बदलेगा। हम अपना बेटा तो नहीं छोड़ रहे हैं ना, हमको बेटे को साथ रखना है और उसके साथ बहू को भी रखना है, जो इज्जत के काबिल ही नहीं है, वो इज्जत के योग्य ही नहीं है, उसको तो हम लेकर आए कन्यादान करा के। कन्यादान, ये दान की हुई कन्या है, इसकी क्या इज्जत होगी? वो जानती है मैं दान की हुई हूँ। मुझे जन्म देने का जो मौका मिला है वो ही बहुत बड़ी बात है और आज ससुराल में मुझे रहने को एक कमरा मिला है, इसको मैं ज़िंदगी भर चुकाती रहूँगी। पर मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। महिलाओं, शायद इस समाज में, आपके ससुराल में, आपके पति से आपको इज्जत ना मिले। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं की इज्जत शुरू से नहीं रही। आप खुद को इज्जत करना शुरू करो। ये जो गुलाबी लाइफ कम्युनिटी है, यहाँ पे हर महिला अगर दूसरी महिला की इज्जत करेगी तो हमको उतना भी काफ़ी है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं फीमेल को उसके फीमेल होने के लिए। उसको ये नहीं कहते कि मर्द बन के सारी वो चीज़ें करो जो पुरुष कर रहे हैं। तुम दंगल भी करो, कुश्ती भी लड़ो, स्पोर्ट्स भी खेलो, पैसे भी कमाओ, गाड़ी भी चलाओ, ऑटो रिक्शा भी चलाओ, सब कुछ करोगी तब देखेंगे, सोचेंगे तुमको इज्जत देनी है कि नहीं। ना, महिला महिला होने के लिए कि तुम जो एक बच्चे को जन्म देती हो, उनको पालती हो, पोसती हो, बड़ा करती हो, तुम्हारे साथ वैसे ही फिजिकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तुम जो कंट्रीब्यूशन करती हो, उसकी वजह से तुमको इज्जत देते हैं, उसकी बराबरी में तुमको रखते हैं हम समाज में। जो पुरुष बाहर की दुनिया का टेक केयर कर रहा है, उसके बिल्कुल बराबर है महिला का अपनी इंटरनल वर्ल्ड का जो वो ध्यान रखती है, वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ चाहिए इक्वालिटी। अगर कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तो हम खुद को वैल्यू कर सकते हैं। जो फेमिनिन फीमेल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन में अभी तक नहीं है, जो जेन्युइनली चाहती हैं फीमेल बन के रहना, जो अंडर प्रेशर फील कर रही हैं कि मुझे भी कहीं ऐसी ही चीज़ें करनी पड़ेंगी इज़्ज़त के लिए, उनसे मैं कह रही हूँ कि अपने फीमेल होने पर गर्व करो। जी हाँ, हमारे लिए किसी ने व्रत नहीं रखा, हमारे लिए किसी ने मन्नतें नहीं माँगी, हमारे पैदा होने पे किसी को खुशी नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी जिए, यहाँ तक पहुँचे। बड़ी बात है। अपने आप को सलाम करते हैं, अपने महिला होने की वैल्यू करते हैं। हम एक-दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। अगर हमको यहाँ से इज़्ज़त नहीं मिलती तो हम खुद को भी तो इज़्ज़त नहीं दे रहे, महिलाएँ ही तो महिलाओं की इज़्ज़त नहीं कर रही। इसको एक सेफ कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ हम हर औरत की इज़्ज़त करेंगे। मुझे वादा कीजिए और भर-भर के कमेंट्स कीजिए, मुझे पता चले कि कितनी महिलाएँ हैं जो जुड़ी हैं गुलाबी लाइफ में सच्चे अच्छे मन के साथ। जल्द मिलूँगी एक और वीडियो में आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए, खुद की इज़्ज़त कीजिए, खुद को सम्मान दीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए। नमस्कार।